एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्यार्थी ई लर्निंग। आइए हम लोग प्रश्नावली 12C का पहला सवाल लगाने की कोशिश करते हैं। ये आपका सवाल है, सवाल का एक फिगर आपका बना हुआ है। इसमें एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से एक रेखा जा रही है जिसको हम वृत्त का व्यास मान सकते हैं, अर्थात QR वृत्त का व्यास है। PR 7 सेंटीमीटर है और PQ 24 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, आपकी किताब में सिर्फ यही छायांकित है, ये छायांकित नहीं है, लेकिन हमको क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे का निकालना है। अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ये देखेंगे। यहाँ से यह व्यास है तो यह अर्धवृत्त हो गया। जब अर्धवृत्त बन गया तो अर्धवृत्त में बना कोण यह समकोण होगा, अर्थात कोण P आपका 90 अंश का होगा। तो ध्यान देंगे कि अर्धवृत्त का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें और उस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम घटा दें तो आराम से हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आराम से आप देखेंगे लंब और आधार तो दिया हुआ है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकाला जा सकता क्योंकि इसमें त्रिज्या नहीं दी है। त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहले हम इस व्यास को हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग इसको निकालने की कोशिश करते हैं। PR बराबर 7 सेंटीमीटर, PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। चूंकि QR व्यास है, इसलिए कोण P बराबर 90 अंश, यानी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अब यहां लिख सकते हैं आपका समकोण त्रिभुज QPR में QR बराबर, ये देखेंगे आपका कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो QR बराबर कर्ण में PQ का वर्ग धन PR का वर्ग। PQ आपका 24 का वर्ग धन 7 का वर्ग। 24 का वर्ग करेंगे तो 24 का 24 में गुणा करेंगे तो 576 हो जाएगा, और 7 का वर्ग करेंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। जोड़ लीजिए, ये आ जाएगा 625। 9 6 15 को 5, आज 7 4 11 12, आज 5 1 6। इसका वर्गमूल निकाल लीजिए तो ये आएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ध्यान देंगे, जब ये 25 सेंटीमीटर आ गया तो त्रिज्या हम निकालना है। त्रिज्या यहां हम लोग हल कर लेते हैं। त्रिज्या R बराबर
25/2 सेंटीमीटर। अब क्या कर सकते हैं, या तो हम पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद घटा है, या डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से एक ही साथ लगा सकते हैं। तो आपका हम लोग साथ ही इकट्ठे लगाते हैं आपका, यानी कहने का मतलब है कि डायरेक्ट हम लोग आपको बताया गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम क्या करें, निकाल दें। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाए तो एम से खाली का बची, और ये आपका छायांकित भाग बचेगा। यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/, या अर्धवृत्त का डायरेक्ट लिख सकते हैं आपका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान देंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा आपका, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो अर्धवृत्त का हो जाएगा 1/2 πr² माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 आधार गुणे लंब, 1/2 पाई का मान 22/7 रख सकते हैं, आर का मान आपका 25/2 गुणे 25/2 माइनस 1/2, आधार आप देख सकते हैं आपका 7 सेंटीमीटर है, लंब आपका देख सकते हैं आपका 24 सेंटीमीटर है। करने लायक हो तो काट दीजिए, 2 से काट देंगे तो ये आपका 11 हो जाएगा, और 2 से काट देंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा। अब गुणा कर सकते हैं, ये हो गया 11 गुणे 25 गुणे 25, अब बट्टे हो गए 2 दूना 4, 7 चौक 28, अब माइनस हो गया आपका 12 सते 84। गुणा कर लीजिए, इसमें गुणा करेंगे तो 25 में 25 का गुणा करेंगे 625 होगा, उसमें 11 का करेंगे तो 6875 हो जाएगा, 6875/28, अब माइनस हो गया आपका 84। लघुत्तम ले लीजिए, 28 लघुत्तम ले लेंगे तो 6875 माइनस 84 में 28 का गुणा करेंगे, 84 में 28 का गुणा करेंगे तो यह आएगा 2352। अब इसको हम घटा देंगे, घटाइए, 5 में से 2 जा 3, 7 में से 5 जा 2, 8 में से 3 जा 5, 6 में से 2 जा 4, 4523/28 सेमी स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। आइए दूसरा सवाल लगाते हैं। देखेंगे इस सवाल में एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर हैं। यह त्रिभुज के एक शीर्ष O पर 6 सेमी त्रिज्या का चाप लेकर के एक वृत्त खींचा गया है, यानी 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है ऊपर, और यह समबाहु त्रिभुज है। इस पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, यह क्षेत्रफल आपका कैसे निकलेगा, इसको हम ध्यान देंगे। अगर देखें इस त्रिभुज, इस वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना है
और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, दोनों का जोड़ दें और जोड़ने के बाद ये देखिए बच रहा है जो त्रिज्य खंड बच रहा है, इस त्रिज्य खंड को का क्षेत्रफल हम घटा दें तो आसानी से हमारा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल सकता है। चलिए इसको निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं। वृत्त की त्रिज्या R बराबर 6 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे ये भुजा आपका यानी त्रिभुज की भुजा A बराबर 12 सेंटीमीटर। ये कोण आपका निकाल लेंगे। देखेंगे किसी समबाहु त्रिभुज में सभी कोण 60 अंश का होता है, तो ये आपका कोण थीटा बराबर 60 अंश हो जाएगा, यानी थीटा बराबर 60 अंश हो जाएगा। अब देखिए यहां हम डायरेक्ट लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल धन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस ये त्रिज्य खंड जो बच रहा है बन रहा है, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। डायरेक्ट हम लोग देख लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर धन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कौणी में 3/4 भुजा वर्ग, कौणी में 3/4 ए स्क्वायर या भुजा वर्ग। अब माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। पाई का मान हम लोग 22/7 रख दें और आर का मान हमें 6 × 6 कौणी में 3/4। ए का मान आपका देखेंगे 12 है, 12 × 12 माइनस पाई का मान 22/7, आर का मान 6 × 6, थीटा का मान 60 अंश बटे 360 अंश। जो कटने लायक हो काट दीजिए, इसमें कोई कटने लायक नहीं है। यहाँ पर कट जाएगा 4 तिहाइयाँ 12, यहाँ पर कट जाएगा 0 0 6 6 36 6 बार आ जाएगा, 1 6 से 1 6 काट देंगे। अब कोई कटने वाला नहीं है। गुणा करेंगे 6 36, 36 में 22 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 792/7 और धन ये आपका 12 तिहाइयाँ 36 कौणी में 3 माइनस ये आपका 6 का गुणा 6 दूना 12 और 6 दूना 12 1 13 132/7। ध्यान देंगे इनको इधर रहते हैं, ये इनको हम एक साइड कर लेते हैं। ये हो गया आपका 792/7 और माइनस 132/7 और धन 36 कौणी में 3। इन दोनों का हम एक साथ लघुत्तम ले सकते हैं। आपका 7 लघुत्तम लेंगे तो ये हो गया आपका 792 माइनस 132 और धन 36 कौणी में 3। यहाँ हम लोग लगा सकते हैं। आपका घटा देंगे, 2 में से 0 2 हो जाएगा 0, 9 में से 3 जाएगा 6 और 7 में से 1 जाएगा 6। 760/7 धन 36 कौणी में 3 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर।
ये आपका। चलिए हम लोग तीसरा सवाल लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए तीसरा सवाल है, ये आपकी एक आकृति दी गई है जो दौड़ने वाला पथ है। इसमें ध्यान देंगे, यहाँ से आपका यानी ए से बी तक की दूरी आपकी 106 मीटर है। आंतरिक दूरी यानी बी से डी तक की दूरी आपकी 60 मीटर है। इस पथ की चौड़ाई 10 मीटर है। ध्यान देंगे, जब इस पथ की चौड़ाई आपका अंदर की तरफ आपका 30 मीटर हो जाएगा, यानी अर्धवृत्ताकार की दूरी आपकी 30 मीटर हो जाएगी, और बाहर की दूरी आपकी दोनों जुड़ करके यानी 40 मीटर हो जाएगी। पहला सवाल आपका पूछा जा रहा है कि अगर हम अंदर की तरफ अगर हम दौड़ें, अंदर की तरफ इस आंतरिक भाग से होकर के दौड़ें तो कितनी दूरी हम लोग तय करेंगे। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करेंगे, और ये यहाँ से यहाँ तक दूरी करेंगे, और ये आपका वृत्ताकार दूरी तय करेंगे, और यह वृत्ताकार दूरी तय करेंगे। यानी यह अर्ध परिधि तय करेंगे और यह अर्ध परिधि तय करेंगे। ए बी बराबर ए डैश बी डैश बराबर सी डी बराबर सी डैश डी डैश बराबर 106 मीटर। ए सी बराबर बी डैश बी डी, ए सी बराबर बी डी बराबर 60 मीटर। ओ ए बराबर ओ डैश, ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ डैश बी बराबर ओ डैश डी बराबर 30 मीटर। ओ ए डैश बराबर ओ सी डैश बराबर ओ डैश बी डैश बराबर ओ डैश डी डैश बराबर 40 मीटर। पहला सवाल हम लोग लगा रहे हैं आपका। पहला सवाल कह रहा है कि अगर हम इसके आंतरिक भाग से होकर के दौड़े तो कितनी दूरी तय करते हैं। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। देखिए कितनी दूरी तय करता है, यानी यह आपका ए से बी तक, ए बी धन सी से डी तक, सी डी धन 2 गुणे अर्धवृत्त 2 गुणे अर्धवृत्त की परिधि। ठीक, ए बी की दूरी आपका 106 है और सी से डी की दूरी आपका 106 मीटर है, और अर्धवृत्त का वृत्त का होता है 2 पाई आर, अर्धवृत्त का होता है 1/2 गुणे 2 पाई आर। आर वाला आपका R1 लिख लेंगे, तो बराबर आपका R2 1/2 2 पाई R2
ये आपका 106 दूरी तय करेंगे तो 212 धन ये 2 पाई से 2 पाई काट देंगे धन 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7 और R2 का मान है आपका है 40। R2 का मान है आपका 30। ये आपका 212 धन गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 30 दूना 60 हो जाएगा। 60 का गुणा कर लेंगे 22 में तो 6 दूना 12 को 2 और 6 दूना 12 1 13 132 यानी 1320/7। अब इसको हम लघुत्तम ले लीजिए 7 का 7 दूना 14 को 4 7 एकम 7 1 8 और 7 दूना 14 धन 1320। ये आपका 4 हो गया, 8 2 10 हो गया, 4 3 7 1 8 हो गया और ये आपका 2804/7 भाग दे लेंगे। चलिए देखिए ये आपका आ जाएगा 2804/7 मीटर, यानी इतनी दूरी तय करेगा। एक आंसर आ गया। दूसरा हम लोग सवाल लगाएंगे। दूसरा सवाल कह रहा है, देखेंगे क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। दूसरे सवाल में आपका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, यानी पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल का मतलब है कि ए डैश बी डैश का क्षेत्रफल धन सी डी डैश का क्षेत्रफल धन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। यानी पथ का क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं आपका दो गुणे आयत ए डैश बी डैश का क्षेत्रफल धन दो कोष्ठ में बाह्य अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। मतलब पद का क्षेत्रफल आपका निकाल सकते हैं आपका दो गुणे आयत ए डैश बी डैश का क्षेत्रफल धन दो बाह्य अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। हम निकाल सकते हैं आपका दो कोष्टक में गुणा कर देंगे। आपका ध्यान देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 106 गुणे चौड़ाई आपकी हो जाएगी 10 धन 2 बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी 1/2 पाई R1 स्क्वायर माइनस 1/2 पाई R2 स्क्वायर। पूरा कर लेंगे 2 गुणे 1060 धन 2
यानी पाई बट्टे 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। 2 से 2 काट देंगे, 106 का 2 में गुणा कर देंगे, 0 2 6 का 12 को 2 12 और 2 कम 2 धन पाई का मान 22/7 और R1 R2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी R1 आपका 40 का वर्ग, 40 का वर्ग माइनस 30 का वर्ग, 2120 धन 22/7, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, एक कोष्ठ में a प्लस बी यानी 40 धन 30, दूसरे कोष्ठ में a माइनस बी यानी 40 माइनस 30, ये हो गया आपका 2120 धन 22/7 अगुड़े 40 20 40 और 30 70 अगुड़े 40 में से 30 घटाएंगे 10, 7 दहा में 70, ये आपका 10 हो गया, 2120 धन गुणा कर लीजिए, ये आपका 2200 दाम 100 2200 हो जाएगा, 2200 जोड़ लीजिए, 0 2 3 4320 वर्ग मीटर, यह आपका आंसर आ जाएगा। चौथा सवाल हम लोग लगाते हैं, ध्यान देंगे इस चौथा सवाल में ABC एक समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों को केंद्र मान करके उसके एक भुजा के आधी दूरी लेकर के त्रिज्या का आधी दूरी की त्रिज्या लेकर के 3 वृत्त खींचा गया है तीनों शीर्षों पर। अब देखेंगे ये तीनों शीर्ष पर आपका त्रिभुज खींचने के बाद जो बीच में या तीनों त्रिभुज के बीच में जो भाग बन रहा है वह छायांकित भाग है। इस छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका दिया है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस छायांकित भाग का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो क्या कैसे निकालेंगे? अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को अगर हम घटा दें तो यह आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया जाए, यह हम भुजा निकाल लें। भुजा निकाल लेंगे तो यह आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल लेंगे। समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 17,320.5 सेमी स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका 3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ये हो जाएगा 17,320.5 यानी ए स्क्वायर बराबर लिखा जा सकता है 17,320.5। अब गुणे तिरिया गुणा कर दीजिए 4, अब बट्टे कौणी में 3, इसको लिखा जा सकता है कौणी में 3 का मान रख देंगे 17,320.5 गुणे 4, अब बट्टे कौणी में 3 का मान होता है 1.73205। यहाँ इसको लिखा जा सकता है 1 2 3 4 अंक है तो गुणे यानी 1 2 3 4 यानी 10,000 लिखा जा सकता है गुणे 4, यानी यहाँ दशमलव लगा करके 1.73205 गुणे 10,000 गुणे 4। अब बटे इसको लिखा जा सकता है 1.73205। इस तरह से या हम हटा देंगे दशमलव। अब ये देखिए जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये आपका कट जाएंगे, ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर
10,000 गुणे 4, ए बराबर आपका कौड़ी में 10,000 गुणे 4 निकाल लेंगे। या देखिए 2 जीरो या 2 जीरो या 2 इसमें, यानी 200 सेमी आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। अब ध्यान देंगे त्रिज्य खंड की त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या बराबर ध्यान देंगे ये आपका यहां से यहां तक की दूरी आपका 200 मीटर है, तो ये आपका आधा हो जाएगी, यानी इसका मतलब हो जाएगा 200/2 बराबर हो जाएगा आपका 100 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा। जब ये 100 मीटर हो जाएगा, थीटा निकाल लें। थीटा कैसे निकालेंगे? आप समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का तीनों अंतःकोण अलग अलग 60 अंश का होता है। कितने का होता है? 60 अंश होता है, यानी इसका मतलब हो गया थीटा बराबर आपका 60 अंश हो गया। अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस इन तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी इसका मतलब है 3 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है आपका? यहां पर आपका निकला ही हुआ है, यानी ये हो जाएगा आपका 17,320.5 माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 3 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर θ/360 अंश। ये हो जाएगा 17,320.5 माइनस 3 गुणे पाई का मान आपका 3.14 गुणे आर का मान आपका निकला ही है 100 मीटर, यानी 100 गुणे 100 गुणे थीटा का मान आपका 60 अंश सही है। अब बटे 360 काट देंगे, 36 6 बार हो जाएगा, कटने वाला और होगा। 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 2 से काट दीजिए आपका 50 हो जाएगा। और कुछ कटेगा नहीं, यह ध्यान देंगे बड़े आसान हो जाएगा। देखिए आपका 17,320.5 माइनस, देखेंगे ये 2 जीरो है आपका, 2 जीरो इसको दे देंगे तो 300 या 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 314 हो जाएगा। 314 गुणे 50, फिर इसका गुणा कर लीजिए 17,320.5 माइनस गुणा कर लीजिए, 1 जीरो का 0, 5 चौक को 20 को 0, 5 एकम 5, 2 7, 5 3 15। अब घटा लीजिए, घटाइए, ये आपका 0.5, यह ध्यान देंगे 0 में से 0 जाएगा आपका 0, 2 में से 0 घटाएंगे तो आपका 2, 13 में से 7 घटाएंगे तो 6, यहाँ बचा आपका 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, यानी 1620.5 क्या है आपका? सेमी स्क्वायर। यह आपका क्षेत्रफल आ जाएगा 1620.5 सेमी स्क्वायर।